जरा सोचिए एक ऐसी स्थिति के बारे में। हम्म। कोई अपना अस्पताल के बिस्तर पर है, हम्म। सिर्फ मशीनों के सहारे सांस ले रहा है हम्म। और ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची है। और उन्होंने सालों पहले एक लिविंग विल भी बनाई थी। हाँ, जिसमें साफ साफ लिखा था कि उन्हें इस तरह जिंदा ना रखा जाए, पर डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो कानूनी और प्रशासनिक अड़चनों में फंस जाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि 2023 तक की एक कड़वी हकीकत थी। और यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास था। एक कानून जो अधिकार देता है वही उसे इस्तेमाल करना नामुमकिन बना दे। बिल्कुल। तो आज हम सम्मान से मरने के अधिकार से जुड़ी इसी कानूनी लड़ाई की पड़ताल करेंगे। हम 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 2023 के उस आदेश तक का सफर देखेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। और ये भी समझेंगे कि मरीज की गरिमा और प्रक्रिया की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल था। तो 2018 के फैसले में असल समस्या क्या थी? सैद्धांतिक रूप से तो अधिकार मिल गया था, है ना? अधिकार तो मिल गया भक्त, पर उसे बनवाने और लागू करवाने की शर्तें वो लगभग असंभव थीं। सोचिए, विल बनवाने के लिए आपको 2 गवाहों के साथ एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ता था। अच्छा, मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर। हाँ, और कौन एक स्वस्थ व्यक्ति इस सब में पढ़ना चाहेगा? सही बात है। और अगर किसी ने बना भी ली तो उसे लागू करना तो और भी मुश्किल रहा होगा। कहीं ज्यादा। अगर किसी मरीज की लिविंग विल को लागू करने की नौबत आती तो जिला कलेक्टर को एक मेडिकल बोर्ड बनाना पड़ता था। कलेक्टर को? इसमें तो बहुत समय लगता होगा। हफ्तों, कभी कभी महीने लग जाते थे। और मरीज उस हर पल तकलीफ में होता था, तो वो अधिकार बस कागज पर ही रह गया था। तो फिर 2023 के आदेश ने इस पूरी लाल फीताशाही को कैसे खत्म किया? सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव क्या था? सबसे बड़ा बदलाव विल बनाने की प्रक्रिया में ही कर दिया गया। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोई भूमिका नहीं है। कोई भूमिका नहीं? तो फिर कौन इसे प्रमाणित करेगा? अब सिर्फ 2 गवाहों की मौजूदगी में किसी नोटरी या किसी भी राजपत्रित अधिकारी, मतलब गैजेटेड ऑफिसर के सामने दस्तखत कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। इसने तो इस प्रक्रिया को हर आम नागरिक की पहुंच मिला दिया। बिल्कुल। लेकिन बनाने के बाद इसे लागू करने की जो मुश्किल प्रक्रिया थी, उसका क्या हुआ? उसे भी पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब कलेक्टर की कोई भूमिका नहीं है, सारी जिम्मेदारियां अस्पताल की है। एक 2 बोर्ड मेडिकल प्रोसेस को अपनाया गया है। 2 बोर्ड मेडिकल प्रोसेस, ये क्या है? देखिए, सबसे पहले अस्पताल का अपना एक प्राइमरी बोर्ड बनता है। ओके। जिसमें इलाज करने वाला डॉक्टर और कम से कम 5 साल के अनुभव वाले 2 और विशेषज्ञ होते हैं। और उन्हें फैसला कितनी देर में लेना होता है? 48 घंटे के अंदर। सिर्फ 48 घंटे? ये तो बहुत तेजी है। पर इसमें जल्दबाजी या गलती की गुंजाइश को रोकने के लिए क्या कोई सुरक्षा है? बहुत अच्छा सवाल है। इसी के लिए दूसरे बोर्ड का इंतजाम है। अगर प्राइमरी बोर्ड लाइफ सपोर्ट हटाने की सिफारिश करता है तो अस्पताल एक दूसरा यानी सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनाता है। अच्छा, एक और जांच के लिए? हाँ, इस बोर्ड में भी अलग विशेषज्ञ होंगे और उन्हें भी 48 घंटों के अंदर ही फैसला देना होगा। जब दोनों बोर्ड सहमत हों तभी परिवार की सहमति से लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है। तो ऐसा लगता है कि अदालत ने ये माना कि पुराने नियम वो सुरक्षा देने के बजाय खुद एक बाधा बन गए थे। बिल्कुल। यहाँ एक सोच का बुनियादी बदलाव है। अदालत ने भरोसा वो प्रक्रिया से हटाकर इंसान और डॉक्टरों के विवेक पर किया है। मतलब ये कि जिंदगी के आखिरी फैसले सरकारी दफ्तरों में नहीं होने चाहिए। सही कहा। ये एक गहरी व्यक्तिगत और चिकित्सीय घटना है, कोई प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं। तो आम लोगों के लिए इसका सीधा मतलब ये है कि अब कोई भी बिना वकील या जज के चक्कर काटे अपनी लिविंग विल बना सकता है। हाँ, बस ये जरूरी है कि इसकी एक कॉपी अपने परिवार या डॉक्टर को दी जाए ताकि जरूरत पड़ने पर वो मिल सके। और डॉक्टरों के लिए भी अब कानूनी सुरक्षा है कि अगर वे मरीज की इच्छा का सम्मान करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये मरीज की स्वायत्ता और डॉक्टरों के पेशेवर विवेक दोनों की एक तरह से जीत है। तो कुल मिलाकर 2023 के इस आदेश ने गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार को एक नामुमकिन लगने वाले विचार से एक व्यवहारिक हकीकत में बदल दिया है। हाँ, लेकिन ये हमारे समाज के लिए एक नया सवाल भी खड़ा करता है ना? क्या सवाल? कानून ने अब भरोसा डॉक्टरों और परिवारों पर जताया है, पर एक समाज के तौर पर हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इस भरोसे का हमेशा सही इस्तेमाल हो? और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी, परिवारों को किसी संकट के आने से पहले ही इन मुश्किल लेकिन जरूरी विषयों पर आपस में बात करना क्यों शुरू कर देना चाहिए?